प्रोडक्ट है उनको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट कंपनी ने इतना सारा दिया है, तो हमें पूरी नॉलेज भी होनी चाहिए कि किसको क्या चीज यूज करानी है। जैसे पपाया लाइट क्रीम, अब आप पपाया लाइट क्रीम इस पे लिखा है एंटी ब्लेमिशिंग क्रीम, हो सकता है कुछ को नहीं पता है, कैसे बताएंगे? तो वहां पे कैसे यूज करना है, तो वहां पे हमें बताना है पिगमेंटेशन, डार्क स्किन। कभी कभी आप देखते होंगे ये हमारी स्किन पैचेस हो जाती है, खास तौर से अभी विंटर आ रहा है, बहुत सारी लेडीज हो या जेंट्स हो, उनको यहाँ पे प्रॉब्लम या आईज के फोरहेड पे यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है पिगमेंटेशन की, ब्लेमिशिंग की, मतलब क्या होता है डार्क सर्किल की, स्पॉट्स आ जाते हैं जो कि जल्दी खत्म नहीं होते। तो वहां पे हमारा पपाया लाइट क्रीम बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो कि आपको 1 मंथ के अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। अभी विंटर में लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत आएगी, क्योंकि लोग ठंड में क्या होता है धूप में जाके डायरेक्ट बैठ जाते हैं। धूप लेना कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसका भी एक टाइम होता है कि आप धूप कब लेते हैं, कब आपको वहां पे बैठना है धूप में, क्योंकि वो मॉर्निंग की जो धूप होती है वो आपको फायदा करती है, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाता है वो आपकी जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, वो जो धूप की किरणें आती हैं वो आपकी स्किन पे डायरेक्ट टच करती हैं। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने फेस पर, हमने बताया था ना, एक कवच होना चाहिए। जब हम धूप में, लोग कहते हैं कि गर्मियों में एसपीएफ का यूज किया जाता है, और हम कहते हैं कि विंटर में सबसे ज्यादा एसपीएफ यानी सनस्क्रीन क्रीम का यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ठंड में हम ना चाहते हुए भी धूप में जाके बैठ जाते हैं, और जब तक सूरज की किरणें हमारे मुंह पे ना आए तब तक हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो उस केस में हमें क्या करना है कि अपने फेस पे क्लिनजिंग टोनर और मॉइस्चराइजर लगाने के बाद अपने फेस पर हमको एसपीएफ अपनी स्किन के अकॉर्डिंग 20, 30, 40 का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी स्किन पे पैचेस नहीं आएंगे। इसीलिए आप लोग कभी ध्यान दीजिए कि विंटर में स्किन पे ब्लेमिश ज्यादा मतलब स्किन हो जाती है, तो इसका हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो वहां पे लेकिन कंपनी ने हमें ये इतना शानदार प्रोडक्ट दिया है, अगर आ गई ये प्रॉब्लम तो इसको हम यूज करेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी किसी को ब्लेमिशिंग क्रीम यूज करानी है, करने को लिखा हुआ है कि हम दोनों टाइम यूज कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट अगर हम ब्लेमिशिंग क्रीम का रात में यूज करें तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। रीजन, रात में हम जब लेटते हैं, दिन में हम कुछ भी करें, कुछ भी लगाएं, हमें जो है भागते रहते हैं, हमारी कोशिकाएं वर्क करती रहती हैं, हम वर्क करते रहते हैं, मेरी बॉडी वर्क करती रहती है। जब हम लेटते हैं, सोते हैं, तो कहते हैं कि सारी चीज हमारी आराम करती है, मेरे टिश्यूज आराम करते हैं, तो वो सारे वर्क करते हैं जब हम किसी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। तो रात में सोते समय आप पपाया लाइट क्रीम का यूज करेंगे तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा। और धूप से हमेशा अपने आप को, दोपहर की धूप से, 10 बजे की बाद की धूप से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। खासतौर से ब्लेमिशिंग जिनको है, ब्लैक स्पॉट्स जिनको है, ये डार्क स्पॉट जिनको है, वो उनको इसका ध्यान रखना होगा कि बहुत तेज धूप में वो ना जाए। अगर जाते हैं तो थोड़ा स्कार्फ वगैरह स्टोन या अपने कवर करके जाए, फेस को, स्किन को भी कवर करके जाए। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज बताना चाहेंगे, क्योंकि आज हम ब्यूटी की ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, रिजल्ट कैसे मिले प्रोडक्ट का और कितनी जल्दी मिले और जिसकी वजह से लोग खुश हो जाए। अब बात आती है कि अगर किसी को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो वहां पे हम उनको देंगे या बताएंगे या यूज करेंगे पपाया फेस वॉश, पपाया पैक, और साथ में हमारी ये क्रीम पपाया लाइट, और साथ में तुलसी पावर। आप अगर हमसे किसी भी चीज के बारे में पूछेंगे तो हम सबसे पहले तुलसी पावर का नाम लेते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि तुलसी पावर में नाम ही ऐसा रखा गया है, पावर, पावर है उसके अंदर। वो कहते हैं, हम लोग तो ये बोलते हैं हमारा पावर तुलसी पावर, तो मतलब नाम ही उसका पावर है। हर बीमारी पे, हर जगह पे उसका यूज करते हैं और करवाते हैं। हमारी इम्यूनिटी जब स्ट्रांग होती है, होगी, जब मेरी बॉडी में लड़ने की बीमारी से क्षमता होगी, तभी हम ठीक हो सकते हैं, तभी हमारी बीमारी दूर हो सकती है। तो हमें पीना भी है और लगाना है क्या चीज? तुलसी पावर।
तो जब हम किसी को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, उस केस में हम पपाया लाइट क्रीम में 1 ड्रॉप तुलसी का डालेंगे, रात में फेस वॉश पहले करेंगे, उसको ड्राई करेंगे, फेस को टॉवल से सुखाएंगे, फिर अपनी क्रीम जो उसको थोड़ा सा हाथ में लेकर उसमें तुलसी पाउडर डाल के मिक्स कर लेंगे और उसके बाद अपने फेस पे लगाएंगे और जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे 30 सेकेंड थोड़ा हल्का हल्का मसाज करेंगे, जैसे जिस जगह पे पैचेस है वह हल्का हल्का मसाज करेंगे कि स्किन जो है में क्रीम हमारी एब्जॉर्ब हो जाए। और वहां पे करने के बाद पूरे फेस पे फिर अपने हाथ को चला लेंगे अच्छे से, जिसकी वजह से वो पूरी स्किन में जाए और पूरी स्किन हमारी इवन दिखे, एक बराबर कलर हो। तो ये अगर तुलसी पाउडर 15 से 20 बूंद पियेंगे पानी में डाल के, जैसे भी आपकी इच्छा हो, और साथ में इसमें डाल लगाएंगे, तो सच बता रहे 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट इसका बहुत बेहतर दिखेगा। अगर किसी को 2 साल पुराना भी है तो उसके लिए भी। और सब में अब आता है नीम प्लस। नीम प्लस का क्या काम है, जैसे वो पिंपल्स आ जाते हैं, एक्ने आ जाते हैं, वहां से फेस पर आ जाते हैं, तो पहले नीम फेस वॉश करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको 2 टाइम तो हमें फेस वॉश यूज करना ही करना है। वैसे जब करेंगे तो हम पिंपल्स वालों लोगों के लिए बताते हैं, ऑयली स्किन वाले को लिए तो वो जब भी करेंगे तो उसी से क्लीन करेंगे, फेस वॉश से क्लीन करेंगे, और उसके बाद फेस को ड्राई करेंगे टॉवल से, फिर अपनी क्रीम को लेंगे, पूरे फेस पे लगाएंगे, वहां पे भी 1 तुलसी ड्रॉप डालेंगे और इसका लगाएंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे और उसको फेस पर रात में लगाते समय सोएंगे। और नीम आपका जो है ये कम से कम 2 बार आप इस्तेमाल करेंगे, मॉर्निंग में और नाइट में, और 3 टाइम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जेल फॉर्म में है, दिखता नहीं है, ये सामने वाले को पता नहीं चलता है कि कोई हम मेडिसिन लगाएं, ऐसा कुछ नहीं लगता। अब आता है आलमंड लाइट। आलमंड लाइट क्रीम, वही हमने कहा कि कभी कोई नहीं चाहता कि हम बुढ़ा हों, तो जिसको रिंकल्स आ गए हैं उनको भी ये प्रॉब्लम खत्म करेगा, और जिनको नहीं आए हैं, खास तौर से 30 प्लस या 35 प्लस, एक हमें नाइट क्रीम की आवश्यकता पड़ती है, और हमें एक नाइट क्रीम लगाना भी चाहिए अपने स्किन के हिसाब से। तो जब आपकी ये प्रॉब्लम हो, तो आप इस एज पे आ रहे हो, तो वहां पे आलमंड लाइट क्रीम आप लगाएंगे। आलमंड लाइट फेस वॉश जो आपकी स्किन आप कर रहे हैं, अगर आप चारकोल यूज कर रहे हैं तो चारकोल करेंगे, आप अगर चूंकि अब 35-40 पे आ गए हैं, तो वहां पे ज्यादातर चारकोल या फेयरनेस या आपका पपाया फेस वॉश चलेगा, और या तो गोल्ड चलेगा, तो वहां पे आप उसका यूज करेंगे, ड्राई करेंगे, और फिर हम वही चीज बोलेंगे कि 1 ड्रॉप यहाँ पे आप तुलसी पाउडर डालेंगे, और डालने के बाद अपने फेस पे अपवर्ड साइड में मसाज करते हुए इसको नीचे से, नेक से ही स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक पे भी करना है क्योंकि यहाँ पे हमारी स्किन लटकने लगती है, तो उसके साथ हम इसका इस्तेमाल करेंगे और इसे रात में ही लगाना है। अब बात आती है अंडर आई डार्क सर्कल। ये आजकल लोगों को बहुत ज्यादा समस्या आ गई है कि आंख के नीचे काले घेरे हो जा रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन है कि एक तो भागती दौड़ती दुनिया है, ये इतना टाइम चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन हो गई, कोरोना के टाइम से छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल पे लैपटॉप पे बैठे हैं, वो टैब पे बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, और देर रात तक जग भी रहे हैं, कुछ भी ऑनलाइन जॉब रही है जो लोग घर से किए, तो आंखों के नीचे बहुत प्रॉब्लम लोगों को आई। हमारी जब नींद नहीं पूरी होती है तो वहां पे ये दिक्कत आती है, आंखों के नीचे काले घेरे डार्क सर्कल पड़ जाते हैं, और वहाँ हमारी आईज भी पफी हो जाती है। कभी कभी एज के अकॉर्डिंग आप देखेंगे यहाँ पे आईज पफी हो जाती है, तो फूला फूला सा लगता है। तो वहां पे क्या करेंगे, आपकी अंडर आई जो क्रीम हमारी है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि डार्क सर्किल को हटाता है, साथ साथ पफिनेस को, जो आंख के नीचे सूजन आ जाती है, सूजन देखा होगा कुछ लोग की आंखों के नीचे सूजन सी रहती है, तो वो पफिनेस को भी हटाती है और साथ ही साथ ये रिंकल्स को हटाती है। कहने का मतलब मेरी क्रीम तो एक अंडर आई क्रीम है, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम दूर करती है, चाहे आंख के नीचे काले घेरे हो, गड्ढे सा हो, पफिनेस हो, या बैग्स टाइप का आ जाता है वो हो, या काले मतलब किसी भी तरह, खास तौर से जुर्री भी, रिंकल्स भी वहां पे, क्योंकि आंखों से ही हमारे आपको पता चलता है कि यहाँ पे हमारी लाइन आना दिखती है, स्टार्टिंग में यहीं से आईज से ही हमें दिखती है प्रॉब्लम, और ये वहां से हमारी उस लाइंस को भी हटाता है। तो आपकी हो गई पपाया लाइट क्रीम पिगमेंटेशन के लिए, ये हमारा मतलब ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट पे ये हमारी चारों चीजें चलेंगी। अब आती है फेयरनेस की बात।
फेयरनेस क्रीम की बात, लगाएं क्या, क्लींजिंग हो गई, अब मेकअप भी तो कुछ करना है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ तो चाहिए हमें। तो यहाँ पे हमारे पास फेयरनेस क्रीम भी है, ग्लो ब्यूटी फेयरनेस क्रीम है, हमारे पास व्हाइटनिंग है और फेयरनेस है और विंटर भी है। तो यहाँ पर क्या है कि ग्लो ग्लो फेयरनेस जो क्रीम है हमारी पिंक वाली है, उसकी एक विशेषता है कि वो फॉर ड्राई स्किन, यहाँ पे कंपनी के लिए जोरदार क्लैपिंग एक होनी चाहिए कि स्किन के ही हिसाब से यहाँ पे हमें दे रखी है, मतलब स्किन के हिसाब से क्रीम दे रखे हैं, नहीं तो क्रीम कोई भी आप एक क्रीम दे दिया उन्होंने, हो गया सबके लिए। लेकिन यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट के हिसाब से भी हमारे पास प्रोडक्ट है, जैसे कि हमारा ग्लो एंड ब्यूटी क्रीम है, ये खास तौर से फॉर ड्राई स्किन के लिए है। ठंड आ रही है तो सभी को जरूरत पड़ेगी, वैसे ड्राई स्किन वाले हमेशा लगाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी जब विंटर आ रहा है तो विंटर में सभी की स्किन थोड़ी बहुत ड्राई हो ही जाएगी, और यहाँ पे क्रीम यूज करेंगे ड्राई के लिए। व्हाइटनिंग फॉर कॉम्बिनेशन स्किन, जिसको अपनी स्किन, कभी कभी होता है लोगों को स्किन की नॉलेज नहीं होती है, पता ही नहीं होता क्या लगाना है, तो कुछ नहीं, आंख बंद करके व्हाइटनिंग क्रीम लगा दे, वो चाहे ड्राई हो चाहे ऑयली हो, कैसी भी स्किन हो वहां पे लगाएंगे, साइड इफेक्ट तो किसी चीज का नहीं आएगा, और लेकिन ये दोनों पे वर्क करेगा, बैलेंस करेगा, आपका कॉम्बिनेशन स्किन है। और फिर आती है हमारी फेयरनेस क्रीम, ये खासतौर से है फॉर ऑयली स्किन, नॉर्मल टू फॉर ऑयली स्किन, मतलब नॉर्मल स्किन वाले भी लगा सकते हैं और ऑयली स्किन। अभी जब समर गर्मी में बहुत ज्यादा, अभी भी उमस का टाइम बहुत है, अक्टूबर आ गया है लेकिन बहुत गर्मी है, अभी भी उमस बहुत है, लेकिन ये क्रीम का अभी रिजल्ट बहुत अच्छा है। एक चीज और बताएंगे हम आपको कि अगर किसी को फेयरनेस की, लोगों का होता है ना कि हम गोरे हों, उनको लगता है कि गोरे होने से ही मतलब गोरा होना ही बहुत सुंदर है, तो उनको गोरे होने का चार्म होता है, थोड़ा सा गोरे होने का मतलब अब ये नहीं है कि किसी को आप बहुत गोरा कह दो, ऐसा नहीं, उसकी स्किन, दो स्किन होती है हमारी, एक स्किन ढकी होती है और इस एक ओपन होती है, दोनों कलर चेंज हो जाता है। तो अगर हम फेयरनेस फेस वॉश और फेयरनेस क्रीम अपनी स्किन के अकॉर्डिंग और फेयरनेस कैप्सूल, तीन चीज का लगातार 3 मंथ अगर यूज कर दिए, तो मैं सच बता रही हूँ रिजल्ट दोनों का सेम कलर हो जाता है। यूज करके देखिएगा, हम तो कराते रहते हैं हमेशा, और इसी सब चीज के लिए हम ये बता रहे हैं कि हमने बहुत ट्रस्ट है, मतलब हमें बहुत ट्रस्ट है अपने प्रोडक्ट पे, हम एकदम आंख बंद करके लोगों को दे देते हैं, ये सोचकर। ये तो पहली बात तो आपका डर है नहीं कि कोई चीज का साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन अगर बेहतर रिजल्ट पाना है, बेहतर रिजल्ट सामने वाले से सुनना है, या खुद को अपना बेहतर बनाना है, तो हमें थोड़ा अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो वहां पे स्किन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्रीम दिया हुआ है, तो अगर किसी को कोई कह रहा है कि हमें स्किन पे शाइनिंग लानी है, या थोड़ा ग्लो लाना है, या थोड़ा कलर हमारा फेयर हो जाए, तो आप उससे बोलो, चमक आएगी, शाइनिंग आएगी, सब कुछ आएगा, बहुत नहीं, लेकिन हाँ आप यूज करो, खुद आपको चेंज अपने अंदर नजर आएगा। तो आप फेयरनेस कैप्सूल, साथ ही साथ आप हमारा फेयर, जैसी स्किन है वैसी फेयरनेस क्रीम, और साथ ही साथ फेस वॉश आप यूज कराएंगे, 100% रिजल्ट आएगा, ये मेरी खुद की बात है। कभी हम अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठेंगे, अपने कस्टमर के साथ भी बैठेंगे, तो वो उनसे हम बताएंगे आपको कि वो क्या इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बता रही है। तो यहाँ पे अब हो गई हमारे फेयरनेस क्रीम की बात, अब आता है विंटर भी आ रहे हैं, कंपनी की खासियत देखिए, समय के हिसाब से वो क्रीम भी देती जा रही है हमको। तो अब विंटर में, अब ठंड आ रही है, तो यहाँ पे हमारा विंटर केयर क्रीम भी आएगा। अब होगा ना कि हम क्या यूज करें, तो कैसे यूज करें, तो यहाँ पे हमारा विंटर के हिसाब से विंटर केयर क्रीम भी है, जिसका आप कोई भी यूज कर सकता है, लगभग सबकी ड्राई हो जाएगी स्किन, तो अगर ये यूज नहीं करना है तो आप ये चीज आप करके देख सकते हैं। अब आती है जेंट्स के भी, लेडीज सुंदर हो गई तो जेंट्स किसी से कम है क्या, उन्हें भी तो सुंदर होना चाहिए, उन्हें भी तो हैंडसम दिखना चाहिए, तो उनके लिए भी सारी चीजें कंपनी ने दी है, जैसे कि जॉर्डन आपका जो है शेविंग क्रीम है, फेयरनेस क्रीम है, स्टाइलिंग जेल है। तो शेविंग क्रीम का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि मेरे हस्बैंड यूज करते हैं और वो बताते हैं कि ये अच्छी है। सबसे बड़ी चीज है कि इस क्रीम को जब वो शेव करते हैं तो कहते हैं एक मॉइस्चराइज, मतलब फेस पे नमी दिया रहता है, वो ड्राई नहीं होने देता है, इसकी ये खासियत है। फिर आपकी फेयरनेस क्रीम है, बहुत से शॉप पे हम, जैसे हमने अभी बताया आपको कि हम 1 by 1 वर्क कर रहे थे, पार्लर टू पार्लर काम कर रहे थे, कभी कभी क्या होता है कि
हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे थे, तो वहां पे हम मतलब शॉप आ गई थी और वहां पे उन्होंने जो है उसका यूज किया है, तो वो बता रहे थे कि क्रीम बहुत अच्छी है। और स्टाइलिंग जेल तो इसमें लिखा है ना कि फॉर मतलब मेंस के लिए है, लेकिन हम जो ब्यूटिशियन है इनको स्टाइलिंग जेल लेडीज में बहुत यूज करना होता है और हम करते हैं। सबसे बड़ी विशेषता है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। कभी कभी आप जेल लगाइए, बाल या तो बहुत हार्ड हो जाते हैं या तो फिर आपके बाद में बाल डैमेज हो जाते हैं, यानी हेयर आपके डैमेज जाते हैं, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। फिर आपको सिंदूर है, फिर काजल है, इस तरह की कंपनी ने एक सिंदूर की विशेषता हम आपको बताना चाहेंगे कि ये मेरा जो लिक्विड सिंदूर है, ये जब सिंदूर आप लगाओ तो आगे का हेयर हमारा जो है वो हो जाता है, वाइट हो जाता है। सिंदूर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी रहती है जो मार्केट में आ रही है, उसमें ऐसी चीजें पड़ी रहती हैं जिसकी वजह से आगे या तो इचिंग, कुछ लोगों के मांग में इचिंग होती है या तो वहां पे हेयर वाइट हो जाते हैं। लेकिन लोग कहते हैं ना कि महंगा है, महंगा होगा क्योंकि सामान कुछ अच्छा है इसलिए। तो हमारे यहाँ भी लोग आती हैं, बोलते हैं, लेकिन जब लोग यूज करती है तो कहती है सच में मैम आपने जो इसके बारे में बताया उसको लगाने से हमें किसी भी तरह के साइड इफेक्ट नहीं है। और जो इसका काजल है जॉर्डन का, ये काजल बहुत ही अच्छा काजल है। सबसे बड़ी चीज है, एक तो आईज में लगता है, आईज में लगाने पे हमें स्किन पे कभी भी कोई खराब चीज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और आईज पे जब इसका यूज करते हैं तो पहली बात है स्मर्श प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, डार्क ब्लैक कलर है, तो इसके जो है स्मर्श प्रूफ, जैसे कि क्या होता है हम कभी कभी पानी पड़ गया या गीला हो गया तो वो हमारे छूट जाते हैं या बह जाते हैं या काले दाग से हो जाते हैं, तो वो सारी चीजें नहीं है। मलने के बाद भी ये फैलता नहीं है काजल। तो इसी तरह हमारा हेयर रिमूवल क्रीम है, जिसका विशेषता है, हेयर रिमूवल क्रीम की खासियत ये है कि ये कम टाइम में ये रिमूव कर देती है अनचाहे बालों को और कम टाइम में डार्क स्पॉट नहीं छोड़ता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसकी बैड स्मेल नहीं है। प्रोडक्ट इतने सारे हैं कि अगर हम बताते चलेंगे तो टाइम ज्यादा होगा। सर आप टाइम का बता दीजिएगा तो उसके हिसाब से। ओवर ही चल रहा है। ओके थैंक यू सर, फिर नेक्स्ट टाइम एक सेशन क्योंकि सतर्क रहा है, जानते तो सब है, मानता कोई नहीं है। तो आज जो प्रोडक्ट हमारे पास सब है, सब कुछ है, लेकिन उनका सही ढंग से उपयोग करना नहीं जानता है। तो मैं वापस हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर के पास चलूंगा, उनके माध्यम से इस सिस्टम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो मैं हमारे ग्रेट गुरु जी, क्योंकि सर भी टाइम देख रहे हैं, क्योंकि उनको भी एक मीटिंग में जाना है, लेकिन मुंह बंद करके बैठे हुए, चुप बैठे हुए कि भाई इतनी अच्छी जानकारी कहाँ मिल पाएगी। मेन बात तो ये है। तो मैं वापस अपने ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को बुलाना चाहूंगा। सर आइए सर, वेलकम सर, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सर टाइम ज्यादा ले लिए, लेकिन हमारे पास क्या करें, कंपनी ने इतने प्रोडक्ट दे रखे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू दीदी, थैंक यू बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति सिन्हा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मुझे कल का समय आप और दीजिए, क्योंकि हम लगातार अगर 2 दिन इस प्रोग्राम को रख देंगे तो शायद है कि हम कुछ हद तक पहुंच पाएंगे। तो कल का प्रोग्राम मैं आपका फिर से रखता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है आज। मैं तो बहुत कुछ सीखा कि इसलिए आज हम ये घोषणा करते हैं कल आपका फिर से प्रोग्राम होगा 10 बजे से, और आपका जब भी प्रोग्राम होगा तो 2 दिन का लगातार होगा। सभी जिससे कि हमारे सभी, हाँ, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हमारी दीदी भी आ चुके हैं, ब्लू डायमंड अचीवर सुगाती दीदी का भी आगमन हो चुका है। तो इस तरीके से आज का बड़ा जानकारी हुआ। कल हम आपसे फिर मिलते हैं इसी समय सुबह के। कल हम आपको आज देने का सोचेंगे कि हम 10:15 तक आपको माइक दे देंगे, जिससे हमारा एक प्रोग्राम होगा। तो कल आप हमें समय दे सकती हैं, ऐसा आपसे जानना चाहता हूँ। सर दे देंगे, ठीक है सर। टाइमिंग थैंक यू दीदी, थैंक यू। तो दोस्तों थैंक यू दीदी। आप सब सुन पा रहे थे हमारे बीच आज की चीफ गेस्ट ज्योति सिन्हा जी को, जिन्होंने ब्यूटी की प्रोडक्ट पे अपना डायमंड पिन अचीव किया, और आज बहुत ही अद्भुत शानदार जानकारी हमें आपको मिल पाई है। दोस्तों जिन लोगों ने आज के कार्यक्रम को देखा होगा, एल्टोज के प्रोडक्ट की ब्यूटी की जो जानकारी मिली है, वो मैं बोल सकता हूं कि अद्भुत जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी। और आपके बीच में एक पढ़ी लिखी महिला जो कि बीएससी है, जिनका एज 51,
51 ईयर्स यानी 51 साल की हैं ज्योति सिन्हा जी, और इस 20 साल से उनको ब्यूटी का ट्रेनर की नॉलेज है, अवार्ड पाई हुई नॉलेज। हमारी दीदी अवार्ड से सम्मानित है आज हमारे बीच में, ब्यूटी के प्रोडक्ट के ट्रेनिंग दी, उसके लिए मैं बड़ा आभार, बड़ा कृतज्ञ हूँ आज की चीफ गेस्ट ज्योति जी का। दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, क्योंकि हम समय से चलेंगे, हमारा सिस्टम है, हम समय को देख के चलेंगे, हमारा रोज का कार्यक्रम है। तो मित्रों आज का सेशन मैं यही समाप्त करता हूं। कल हम फिर मिलते हैं एक नए सक्सेस लीडर के साथ, लेकिन जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा संस्कार है, एल्टोस कंपनी रुपया, पैसा, धन दौलत, गाड़ी, विदेश यात्रा, अचीवमेंट, सुरक्षा, रॉयल्टी सब कुछ देती है, लेकिन साथ में संस्कार भी देती है। संस्कार अगर कहीं मिलता है तो एल्टोस कंपनी में मिलता है। आइए उन्हीं संस्कार को देखते हुए चलते हैं पंडित उदय भानु शर्मा जी के पास, उनसे आग्रह करते हैं माता पिता का वो सॉन्ग हमारे आपके बीच में लाए, और आप सब उस सॉन्ग को मन में हृदय से देखें, सुने, गाएं और याद करें अपने माता पिता को, क्योंकि जो अपने माता पिता का नहीं हुआ वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। आइए चलते हैं एल्टोस की दी हुई संस्कार, हमारे माता पिता का एक छोटा सा सॉन्ग। थैंक यू सर, थैंक यू शर्मा सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं, और आज के सेशन में जो नॉलेज मिली, जो जानकारी मिली, जो सीखने को मिला, वो बहुत ही अद्भुत रहा। मैं पूरी कोर कमेटी की तरफ से आज के चीफ गेस्ट हमारे सम्मानित लीडर हमारी दीदी ज्योति सिन्हा जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि इतनी अच्छी नॉलेज उन्होंने हम सबके बीच में दिया, और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उनका कल तो अभी मैंने घोषणा किया, कल उनका फिर से प्रोग्राम होगा, और जब भी वो इस मंच पे आएंगे अब 2 दिन का ही उनका प्रोग्राम होगा, क्योंकि उनके पास अद्भुत नॉलेज है। जी हाँ, इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा सबसे बड़ी धन है। उन्होंने एक बहुत बड़ी शिक्षा अर्जित की है, बीएससी की है, और आप सबको मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही है कि ज्योति सिन्हा जी के पास 20 साल का, जी हाँ दोस्तों, 20 साल का एक बड़ा अनुभव है ब्यूटी के प्रोडक्ट, और अवार्ड जीती हुई हमारी दीदी है। तो एल्टोस के प्रोडक्ट उनको जब मिला, उनको क्वालिटी से आज वो डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर भी बन गए। तो दोस्तों कल हम फिर सुनते हैं, कल भारी संख्या में पूरी टीम के साथ आई, पेन और डायरी के साथ आई। जो आज इस सेशन को नहीं देख पाए, शारदा इंटरप्राइजेज में जाके अभी 1 घंटे बाद आपको सीडी कैसेट मिल जाएगा, वहां से आप इसको देखिएगा, समझिएगा। कल पूरी टीम के साथ जरूर जुड़िए, लाभ उठाइए, और जाते जाते इतना कहना चाहूंगा कि आप सब अपना ध्यान रखिए और अपने माता पिता का। बार बार बोलता हूँ माता पिता, माता पिता, माता पिता। जी हाँ दोस्तों, माता पिता ही भगवान है। माता पिता का सेवा ही आपको बहुत बड़े पद पे ले जाएगा। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे, या उनका देखभाल नहीं करते, या उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते, मैं उनको अच्छा लीडर नहीं मानता। तो दोस्तों आप अच्छा बनिए, अच्छा इंसान बनिए, और अच्छा इंसान बनने का एक ही रास्ता है, माता पिता की लगन से सेवा। तो रखिए अपना ख्याल और अपने माता पिता। थैंक यू वेरी